हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो और नया सेशन लेकर आए हैं जो कि क्लास 9th का है। किस क्लास का सेशन लेकर आए हैं हम? वह क्लास 9th का लेकर आए हैं जो कि सब्जेक्ट हम लोगों का हिंदी है। हम लोगों ने क्लास 9th का साइंस देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे वह हिंदी होगा, ठीक है। आज जो हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे वह हिंदी सब्जेक्ट देखेंगे क्लास 9th का। इसका भी 2 सेट करा देंगे। 9th का हमने जितने भी स्टूडेंट 9th का हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, हमने सभी 9th क्लास के बच्चों से वादा किया है कि हम सभी सब्जेक्ट का 2-2 सेट आपको पूरा करवा देंगे। तो हिंदी का ये सेट पहला है। ये जो हम लोग हिंदी देख रहे हैं उसका सेट हम लोगों का, ये जो हम लोग का सेट है वह सेट 1 है। और हम लोगों ने साइंस का सेट 1 और सेट 2 दोनों पढ़ लिया है। तो चलिए बिना देरी के हुए सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो शिवपूजन सहाय का जन्म जो है 1893 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कहानी के प्लॉट शीर्षक के लेखक कौन हैं? तो कहानी के प्लॉट के शीर्षक के लेखक शिवपूजन सहाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के लेखक दलाई लामा तिब्बत के लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा डैश की जन्मभूमि है? तो नालंदा जो है राजगिरी की जन्मभूमि है। अगला क्वेश्चन है, यवद्वीप के सम्राट डैश ने नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया था? ठीक, तो वह था सारीपुत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का डैश है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का ग्राम गीत हो जाएगा। उसके बाद ग्राम गीत का मर्म पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? यह कौन सी है, मतलब यह कहानी है कि रेखा चित्र है कि निबंध है कि फीचर है, यह क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वह निबंध है। अगला क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो लाल पान के बेगम का मुख्य पात्र है बिरजू की बाप, मतलब बिरजू के पापा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु डैश जीवन के साहित्यकार थे? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो थे वह कहाँ थे? शहरी थे कि विदेशी थे कि ग्रामीण थे? तो फणीश्वर नाथ रेणु से तो पता जो भारतीय ही होंगे, लेकिन यह कहाँ के थे, शहरी के ग्रामीण? तो यह ग्रामीण थे। भारत की पहली बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म डैश को कहा गया है? तो बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म हो गई तो वह था लंका दहन फिल्म था। अगला, यह पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? यह पाठ जो है साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह हम लोग का निबंध है, ऑप्शन संख्या डी। अगला क्वेश्चन है, अष्टावक्र का नाम डैश भाषा के शब्द का नाग था? तो अष्टावक्र जो है यह हम लोग का संस्कृत के था। किसका था? संस्कृत के था। हम लोग का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। अगला है, अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे? तो अष्टावक्र के जो पिता थे वह अष्टावक्र के होश में आने के समय वह चल बसे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने कहाँ पहुंचकर टॉलस्टॉय को श्रद्धांजलि अर्पित की थी? तो टॉलस्टॉय को जो है उनकी समाधि के पास जाकर अपना श्रद्धांजलि अर्पित की थी। रोमारोला का घर डैश में है? तो रोमारोला का घर जो है ये हम लोगों का फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पानी कम और डैश अधिक है? तो पानी कम होगा वहाँ तो गर्मी अधिक होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ वर्षा जल की अधिकता है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा वर्षा जल जो है वह चेरापूंजी में है। अगला क्वेश्चन है, रेल यात्रा पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो रेल यात्रा जो है वह व्यंग पाठ की व्यंग विद्या है। अगला क्वेश्चन है, रेल यात्रा के समय निकलते समय हम यही कहते हैं कि डैश आपकी यात्रा सफल करे? तो ईश्वर आपकी यात्रा को सफल करे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निबंध लेखन में सर्वाधिक अनिवार्य क्या है? जब निबंध लिखते हैं तो उसमें सर्वाधिक जो है आपका निरंतर प्रवाह होना चाहिए। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा पटना विश्वविद्यालय के डैश रह चुके थे? तो आचार्य जो थे वह हम लोग के कुलपति रह चुके थे पटना विश्वविद्यालय के।
अगला है स्टेशन पर लीलावती के अगवानी के लिए उसके डैश और भतीजा स्टेशन पर गए थे। तो उसके जो है भैया और भतीजा स्टेशन पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सहेलिया माए के बेटे का नाम क्या था? तो सहेलिया माए के बेटे का नाम कलेसर था। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो बच्चों के मन के वृद्धि के लिए आवश्यक है शिक्षा। हमारी शिक्षा हमें केवल डैश पास करना ही सिखाती है। तो जीवन में भी परीक्षा के शिक्षा की बात की गई है ना, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा केवल परीक्षा पास कराने के लिए होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैदास के आराध्य देव डैश हैं? तो रैदास जो थे किस भगवान की पूजा करते थे? तो रैदास जो थे वह श्री राम की पूजा करते थे। ठीक है, रैदास की भक्ति सगुण नहीं है, डैश है तो निर्गुण है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कवि के अनुसार सही अर्थ में राजा कौन है? तो कवि के अनुसार सही अर्थ में राजा प्रेम पथ पर सिर देने वाला को ही राजा है। प्रेम पथ पर सिर कटा देने वाला ही डैश कहलाता है। तो ये जो सिर कटा देगा वही राजा कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद शिक्षक के कैमे गुरु थे? तो ये 10वें गुरु थे। कैमे गुरु थे? 10वें गुरु थे जो पटना के थे। ठीक, अगला है, जाति और डैश के आधार पर मनुष्यों को खेमों में बांटना उचित नहीं है। जाति और धर्म के अनुसार मनुष्य को नहीं बांटना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आंखें राह देखते थक गई है। ठीक है, आंखें जो किसकी राह देखते हुए थक गई है? तो ये हम लोग का कवि को। अगला क्वेश्चन है, किस लिए ठाट बाट है ऐसा में किसे के ठाट बाट की चर्चा की गई है? तो इसमें जो है ठाट बाट की चर्चा प्रातःकालीन प्राकृतिक स्वरूप के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस कविता में प्रयुक्त अंकुर शब्द किसका पर्याय है? तो अंकुर शब्द जो है ये हम लोगों का नवजीवन का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महादेवी वर्मा को डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तब महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दुश्मनों की फौज के रूप में किसकी चर्चा की गई है? तो दुश्मनों के फौज के रूप में चर्चा की गई है डूबते तारों के समूह को। ऑप्शन संख्या बी है। अगला क्वेश्चन है, रात के राजा के रूप में कवि ने डैश की चर्चा की, मतलब रात के राजा कौन है? तो रात के राजा हम लोग के चंद्रमा हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के आज़ाद होने पर हम सबको क्या मिलेगा? तो देश के जब आज़ाद होगा तो हम लोगों को त्राण का सुख मिलेगा। ठीक है, किसका सुख? त्राण का। ऑप्शन संख्या डी। अगला है, जिनकी आंखों के डैश बुझे हैं उसको ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। तो उनके आंखों की क्या बुझी हुई है? तो क्या बुझ गई है? द्वीप। ठीक है, दीप जो है बुझे हैं उनको ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरा ईश्वर कैसी कविता है? तो मेरा ईश्वर जो है वह व्यंग अर्थक कविता है। कवि का डैश उससे नाराज है। तो कवि का जो है ईश्वर उनसे नाराज है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुको बच्चों श्रेष्ठ समकालीन कवि डैश रचित कविता है? तो रुको बच्चों ये कविता जो है यह है राजेश जोशी का। रुको बच्चों कैसी कविता है? तो रुको बच्चों जो है ये हम लोग का व्यंग परक कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्मा कौन थी? तो निम्मा कौन थी? तो निम्मा जो थी एक घरेलू नौकरानी थी। अगला क्वेश्चन, निम्मो एक घरेलू का डैश कार्य करती थी? तो ये नौकरानी थी। देखिए दोनों एक सेम जैसा है, केवल शब्द को बदल दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य समुद्र को क्या दे पाता है? मनुष्य जो है समुद्र को क्या दे पाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को अस्थिर पद चिन्ह। डैश प्रकृति का शाश्वत नियम है। तो परिवर्तन और अपरिवर्तन। देखिए तो यहाँ पर आपको सीधा बुझा रहा है जो अपरिवर्तन। ठीक, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार डैश, अच्छा एक मिनट, ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। अब देखिए, कवि के अनुसार डैश का नियम शाश्वत नियम होता है। ठीक है, तो कवि के अनुसार जो है वह परिवर्तन का नियम ही शाश्वत नियम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, डैश प्रकृति का शाश्वत नियम है। तो यहाँ भी अपरिवर्तन, यहाँ परिवर्तन ही होना चाहिए। ठीक है ना, गलती बोला गया है। ऑप्शन 46 का ए होगा, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। और कवि के अनुसार डैश का नियम शाश्वत है तो परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ सवाल कविता में कवि ने क्या बताया है? ठीक, कुछ सवाल कविता उसमें कवि
मतलब कवि ने क्या बताना चाहा, तो वह प्रकृति के परिवर्तनशीलता को वह बताना चाहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रख्यात महिला लोक गायन कलाकार डैश का नाम काफ़ी मशहूर है, तो बिहार में विंध्येश्वरी देवी का नाम प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा, बिहार में डैश नामक बाजा लोक गायन का अभिन्न अंग रहा है, मतलब कौन सी बाजा, तो यह ढोल। बिहार में ढोल बहुत बजता है। तो इसी के साथ हम लोग का 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है और इसी 50 क्वेश्चन का एक और सेट लेकर आएंगे। यही 2 सेट आपके 9th के लिए काफ़ी है, इनफ है, और आपको इसी 50 में से एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन पूछेंगे। तो आशा करते हैं जो हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जहां तक हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।